नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और भाई साहब, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि जल्द ही यहाँ पे वोरी आपको पॉजिटिव सिनेरियो की साइड जाते हुए दिख सकता है। देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखा दूंगा। अब मेरा देखिए, ये वोरी के कई सारे वीडियो आते रहते हैं और डेफिनेटली मेरे जो दर्शक हैं वो भली भांति जानते हैं कि हम यहाँ पे वोरी के बारे में काफी पहले से ही आपको बता देते हैं कि कब यहाँ पे अपर सर्किट या फिर कब यहाँ पे लोअर सर्किट लगने के चांस हैं। क्योंकि यार देखिए, हम एक शेयर के बारे में, जिस शेयर के बारे में बार बार वीडियो बनाएंगे, बार बार रिसर्च करेंगे, उस शेयर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो जाता है। और डेफिनेटली हमारे चैनल पर ज्यादातर वोरी के वीडियो आते रहते हैं। हालांकि हम और भी बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे शेयर के बारे में बताते हैं, जिनका बेनिफिट हमारे दर्शक ले पाते हैं और फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पे वोरी के बारे में हमने अभी देखिए 2 वीक पहले ही वीडियो बनाया था, जहां पे हमने लिखा था अब जल्द ही रचेगा इतिहास। गुड न्यूज जो थी वो मैंने बताई था। उसके बाद देखिए, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के वोरी एनर्जी के बारे में, केपीआई ग्रीन के बारे में, या फिर सुजलॉन के बारे में, एनटीपीसी आईपीओ के बारे में भी वीडियो बनाया था। उसके बाद भी यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया था कि वोरी अब जल्द ही यहाँ पे 2000 तक जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि भाई साहब, मार्केट में चल रहा है करेक्शन। आपको पता है कि इस टाइम पे मार्केट पे करेक्शन चल रहा है और निफ्टी अपने 200 डे में मूविंग एवरेज के आसपास जो है क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे गुरुवार के दिन, फ्राइडे के दिन यहाँ पे आपको पता है कि छुट्टी थी और आज है सैटरडे, कल है संडे। तो 3 दिन यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट क्लोज रहा है और अमेरिका की मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे टूटते हुई दिख रही है। अब जिस दिन से यहाँ पे गुरुवार से जैसी मार्केट क्लोज हुआ इंडिया की, अमेरिका की मार्केट टूटना शुरू हो गई। जॉन डॉनसन के आप देख लीजिए, वहां पे टूटा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है S&P 500 या फिर यहाँ पे बात करें नैस्डैक कंपोसाइट के बारे में, सब यहाँ पे 1.5-2% टूटे। मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे और इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालाइज करके बताऊंगा कि अभी वोरी रिन्यूएबल का सिनेरियो कैसा रह सकता है। अगर आप ऑलरेडी होल्डर हैं, बाय किए थे काफी पहले और लॉस में हैं, सो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको बाय करना चाहिए क्या, क्या ये एक बेस्ट मौका है। सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज यार वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं। अगर आप यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी निवेश करते हैं, फिर यहाँ पे आप शेयर बाय या सेल करते हैं, हालांकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं है, सो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बिल्ड करके यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अमेरिका की मार्केट जिस दिन से, वैसे भी इंडिया की मार्केट में आपको पता है काफी दिन से करेक्शन है और यहाँ पे जो है बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न निफ्टी में देखा जाए तो बना हुआ है। निफ्टी के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां, जितने भी इंडेक्स सभी टूट रहे हैं। अभी तक यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप जीते थे भाई साहब, उन्होंने तो आग ही लगा दी मार्केट में, जब से उन्होंने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को बैन कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, दिल की बात बता रहा हूँ भाई साहब, ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, आपको मेरी बात पर 100% बिलीव हो जाएगा। ये जो अमेरिकन है ना भाई साहब, ये कभी भी इनकी बात पर बिलीव मत करना। एक टाइम की बात थी जो आपको पता था, उस टाइम पे जो है बिटकॉइन काफी माइनिंग होती थी। एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था, आज से लगभग 6 साल पुरानी बात है। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भाई साहब, यहाँ पे जो माइनिंग हो रही है बिटकॉइन की, यहाँ पे इतना प्रदूषण होता है और हम जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपनी गाड़ियां बेचने के लिए बिटकॉइन से, अब यहाँ पे हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। उसकी वजह से भाई साहब बिटकॉइन 25 से 28% टूट गया विद इन 5 डे के अंदर। और उसके बाद न्यूज आई भाई साहब 3 लाख करोड़ के आसपास, 3 लाख करोड़ डॉलर के आसपास एलोन मस्क ने यहाँ पे बिटकॉइन खरीदा था। सो भाई साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का आया है एलान में कि भाई साहब यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर हम इसमें काम नहीं करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ये एक मौका क्रिएट किया गया है। क्योंकि ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी काफी भाग चुका था और यहाँ पे मौका ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसको जो है नीचे लाया जा रहा है ताकि वो लोग इन्वेस्ट कर सके। भाई साहब, इस बात को बिल्कुल एकदम ध्यान से रखिएगा, दिमाग से बिल्कुल ये बात हटाइएगा नहीं। और मैं गारंटी बता देता हूँ कि अभी फिर से एक पॉजिटिव न्यूज आएगी और पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पर डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छी बात कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अभी तक तो मान लो ठीक था कि भाई साहब मार्केट में करेक्शन था इंडियन मार्केट में, लेकिन अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव थी। आपने देखा जिस दिन चुनाव जीते थे डोनाल्ड ट्रंप, वहां पे आपने देखा 3-4% यहाँ पे डॉन जॉनसन बढ़ गया था। अभी देखिए भाई साहब, यहाँ पे भी करेक्शन बैक टू बैक होने लगा है। फ्राइडे के दिन हुआ, सॉरी गुरुवार की शाम को हुआ, जब इंडियन मार्केट क्लोज हो गई। उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे की शाम को हुआ। आप देख सकते हैं फ्राइडे की शाम को लगभग यहाँ पे 0.70 के आसपास डॉन जॉनसन इंडस्ट्री गिर गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरावट हुई है। आप देखें तो जो S&P 500 है वो भी 1.32% के आसपास गिर गई। नैस्डैक कंपोसाइट है लगभग 2.5% गिर गई। यहाँ पे जो रसल 2000 इंडेक्स है वो लगभग यहाँ पे 1.42 गिर गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें नैस्डैक कंपोसाइट की, जो कि 0.44
प्राइस गिर गया। तो यहाँ पे जो गिरावट है काफी तगड़ी हुई है। सो ये समझ लो कि अब यहाँ पे डेफिनेटली गिरावट हुई है, लेकिन क्या वोरी रिन्यूएबल को इस टाइम पे बाय करने लायक है, या फिर अगर आप बाय किए बैठे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितना पॉजिटिव सिनेरियो बना रहा है इस टाइम पे वोरी, कि भाई साहब जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो थकते ही नहीं, मतलब थक ही नहीं रहे हैं यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल की चर्चा करते हुए। देख सकते हैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो गुरुवार का दिन था, पूरा मार्केट बिल्कुल डाउन था, रेड था, लेकिन यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल ने 5% का अपर सर्किट मारा। और इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करेंगे। देखिए क्लियर चेक बात करेंगे, इसमें ना तो मेरा फायदा हो जाना है, ना तो यहाँ पे आपका जो है नुकसान होना है या फायदा होना है। आपको बात समझ में आ जाएगी ताकि आप यहाँ पे सही डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा सिनेरियो बना है। इसके अलावा अगर बात करें न्यूज, तो न्यूज कुछ ऐसी पॉजिटिव आई नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब न्यूज में काफी ज्यादा चर्चित स्टॉक बन गया है। वैसे भी काफी दिनों से चर्चित था, एक टाइम से 2 रुपए का स्टॉक था, और भाई साहब इसने जो है 70,000% के आसपास प्रॉफिट दिया था अराउंड 5 ईयर के अंदर में। और यहाँ पे वही सब चीजों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। आज तक का भी 11 घंटे पहले ये आर्टिकल आया जहाँ पे बताया जा रहा है करोड़पति स्टॉक 1 लाख बन गए, 6 करोड़ के आसपास। 2 रुपए वाले शेयर का कमाल, टूटते बाजार में भी मचा गदर। भाई साहब उसने जो 5% का अपर सर्किट मार दिया। अब यहाँ पे भाई साहब बस बड़ी बड़ी बातें हो रही। भाई साहब 2019 में शेयर जो है लगभग 2 रुपए का था, उसके बाद यहाँ पे 1480 रुपए के आसपास पार कर गया। और ये सब बातें यहाँ पे आप देखेंगे जो कि यहाँ पे सिर्फ जो आपको पता है वोरी रिन्यूएबल के बारे में, उसी के बारे में बताई गई है। कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे कोई नई बात आई हो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि रिसेंट में वोरी एनर्जी का भी आईपीओ आया था, और ये जो स्टॉक है ये उतना नहीं प्रॉफिट दे सकता जितना वोरी रिन्यूएबल ने दिया है। सो डेफिनेटली ये जो लोगों का फोकस है, पॉपुलैरिटी है लोगों के बीच में वोरी रिन्यूएबल की, वो तो पहले भी थी और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी। क्योंकि देखिए रीजन ये है कि भाई साहब पैसा वही कमाता है जो मार्केट में चर्चित है। मान लीजिए कि ठीक है, आप एक रॉ मटेरियल है, कंपनी में आप कोई चीज बनाते हैं, बट उसमें एक टैग लगाकर उसी को एक ब्रांड वैल्यू बनाकर, जैसे मान लीजिए नायिका है जो कपड़े बेचता है, क्या आपको लगता है नायिका कपड़े बनाते होगा का? ना भाई, वो भी किसी कंपनी से उठाता होगा, लेकिन वहां पे वो ब्रांड हो गया, वहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो कि नायिका को प्रमोट कर रहे हैं। वही सेम चीज को जो 100 रुपए की कंपनी से उठा के ला रहा है, उसी को 850 की 950 की बेच रहा है, क्योंकि ब्रांड है भाई साहब। सो यहाँ पे जो ईपीसी सेक्टर है, ईपीसी सेक्टर में भैया किंग है कंपनी, वोरी रिन्यूएबल किंग है। और पहले भी इसने अच्छा प्रॉफिट दिया था, और आगे भी आगे आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखती है, इसमें आप बिल्कुल शंका मत कीजिएगा। हाँ, मानता हूं कि काफी करेक्शन में है, तो जो कंपनी जो है पिछले 5 सालों में जो है 70,000 65,000% का प्रॉफिट दे सकती है, वो भाई साहब ऊपर साइड से 20 से 30% 40% करेक्ट हो गई। तो ऐसा ही क्या हो गया भाई, प्रॉफिट तो दिया ना उसने, और ऐसा नहीं करेक्ट हो गई। जब स्टॉक लगभग यहाँ पे आपको पता है कि जब काफी ज्यादा ओवर वैल्यू पे आ गया था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई सब सेल कर दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेल भी किया, प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे भाई साहब मतलब क्या ही बताएं, कहते हैं ना लोगों के पास जब 100 रुपए रहता है, सो यहाँ पे लगता है कि यार 1000 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। जब 1000 होगा तो लोगों को लगेगा 1 लाख हो जाए तो मजा आ जाएगा। और जब आपके जेब में 1 लाख भी 24 घंटा भरे रहेगा ना, तो आपको लगेगा यार 1 करोड़ हो एनी टाइम तो मजा आ जाएगा। तो संतुष्टि नहीं होती। मैं ये बात का जो है कोई मैं ये क्लियर नहीं कर रहा, और ये मेरे मतलब कहने से मतलब नहीं, ज्यादातर लोगों को ये आइडिया भी होगा। तो कई बार लालच भी जो है गलतियां हो जाती हैं, और हुई, बहुत सारे लोग फंस गए। बहुत सारे लोगों ने तेजी देखने के लिए तेजी देखा कि भाई सब शेयर भग रहा है, तो लोगों ने बाय भी किया हायर वैल्यू पे, जो कि यहाँ पे उनका ही लॉस है। अब यहाँ पे बात करें भाई साहब इसका जो फंडामेंटल कैसे है, टेक्निकल कैसे है, तो भाई साहब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक टाइम पर 180 का 200 का पीई चल रहा था वोरी रिन्यूएबल का, आज के टाइम पे भाई साहब मार्केट है 15,432 करोड़ की, और यहाँ पे स्टॉक का पीई ओनली 77 का है। वैसे काफी सस्ता है। इस टाइम पे आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारे स्टॉक बिल्कुल सस्ते मिल रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये और सस्ते हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 200 डेमा टूटता है निफ्टी 50 का, तो और सस्ते हो सकते हैं। और वोरी रिन्यूएबल में ये नहीं कह रहा हूँ टूटेगा नहीं, ये भी टूट सकता है, लेकिन जिस हिसाब से तेजी से रिकवरी वोरी रिन्यूएबल में दिखने शुरू हो गई है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद ये ना टूटे। और टूटता भी है सो क्या ही हो जाएगा भाई साहब, 3000 का एक टाइम पे स्टॉक था और अभी आपको 1400 का मिल रहा है, चाहिए क्या? और हो सकता है कि 1000 का भी आ जाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्वेस्ट कर दीजिए, ये मेरा एनालाइज है, और मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे जो आरओसी आरओई है, इससे बढ़िया है ही नहीं किसी स्टॉक में। पीई भाई साहब 77 का आ गया है, बल्कि वोरी रिन्यूएबल के एक टाइम पे 200-250 का पीई चल रहा था, और इंडस्ट्री पीई वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का 110 115 रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात आरएसआई,
RSI 42 का आ गया है। RSI 30 के आसपास का RSI भाई साहब होता है ओवरसोल्ड जोन, जहाँ पे लोग डेफिनेटली बाय करते हैं और वो सस्ता माना जाता है। और जब यहाँ पे 70 का RSI होता है यानी वो काफी ज्यादा बाय कर लिया गया है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। सो वहाँ पे करेक्शन आता है, ये डेफिनेटली ये चाल है RSI की। लेकिन यहाँ पे अभी शेयर काफी सस्ता है। अब यहाँ पे बात करें तो शेयर क्यों टूटा था, सबसे मेन रीजन था कि यहाँ पे जो मार्च के क्वार्टरली नंबर थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, और यहाँ पे जो जून के आए थे वो भी अच्छे नहीं आए थे। लेकिन अब भाई साहब यहाँ पे क्वार्टरली नंबर में भी आपको इंप्रूव दिखेगा, जो भी आप देखेंगे तो मार्च और जून से दोनों से काफी बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो सितंबर के रिजल्ट, तो यहाँ पे सेल्स है जो कि यहाँ पे जो मार्च में थी वो दिसंबर के कंपैरिजन में डाउन थी। सो यहाँ पे मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, बट आप यहाँ पे गौर कीजिए कि 322 करोड़ के आसपास दिसंबर में 2023 में सेल की थी कंपनी ने, और मार्च में यहाँ पे 273 करोड़ हो गई थी, तो यानी दिसंबर के हिसाब से डाउन हो गई थी। और उसके बाद आप देखेंगे तो जून में यहाँ पे उससे भी कम हो गई थी 236 करोड़, जिसकी वजह से भाई साहब जब बैक टू बैक रिजल्ट खराब आएंगे तो डाउन होगा, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, तो डाउन हो गया था। बट अभी देखो सीधे भाई साहब 236 से 524 करोड़, भाई साहब इससे पहले इतना प्रॉफिट ही नहीं किया कंपनी ने, सेल ही नहीं किया। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल नेट इनकम आफ्टर टैक्स की। सो यहाँ पे जो पिछले ईयर में आप देखेंगे तो 66 करोड़ के आसपास इनकम हुई थी दिसंबर में। वहीं पे अगर जून की मार्च की बात करें 51 करोड़ हुई थी, और यहाँ पे जो है जून में 28 करोड़ हुई थी, तो यहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई। अब सीधे 54 करोड़ हो गई, 28 से सीधे 54, मतलब यहाँ पे आफ्टर टैक्स भी देखा जाए तो कंपनी अब काफी तेजी से रिकवरी की है, और जिसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखेगा। अब देखिए रीजन ये है कि ठीक है यार, स्टॉक भाग रहा था, अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, सब कुछ ठीक था, तब तक लिए यहाँ पे वो रिन्यूएबल था। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्वार्टर की रिजल्ट खराब आए, भाई साहब वो रिन्यूएबल की लो बुराई लो बुराई लो बुराई, लॉस लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, बुराई करेंगे लोग। और यहाँ पे जो है वो रिन्यूएबल बिल्कुल बेकार शेयर हो गया लोगों की नजरों में। बट अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव सिनेरियो आ गया। सो शेयर तो वही है भाई, चलने का तरीका भी वही है उसका, और चलेगा भी वही उसी तरीके से। अब चीजें बदल सकती हैं, तो अब बदल सकती हैं तो क्या आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो लोग लॉस में हैं तो उनको रुकना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो बाउंस आएगा उसमें निकल जाना चाहिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार चार्ट खोलता हूँ, और यहाँ पे जो है जो मेरा एनालिसिस है या फिर जो मुझे लगता है वो मैं समझाता हूँ। देखिए रीजन क्या हुआ कि शेयर वही है, सब कुछ वही है, और आगे चल भी उसी टाइप से सकता है जैसे पिछली बार चला था, ठीक है। रीजन क्या है, अभी आपके पास एक मौका भी हो सकता है, मान सकता हूँ कि आप बाय कर सकते हैं, बट डेफिनेटली दो तरीके से। अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 है, आप 5,000 यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे मंडे के दिन का सिनेरियो आपको ठीक लगता है तो। ये बात का ध्यान रखिएगा, मंडे का अगर 200 डे में टूटता है तो ध्यान रखिएगा, इंतजार कीजिएगा, ऐसा ना हो कि 200 डे में टूट जाए और आपके पैसे लगे हों तो यहाँ पे भी करेक्शन आ जाए। क्योंकि देखिए निफ्टी गिरेगी, अदर इंडेक्स गिरेंगे, अदर इंडेक्स गिरेंगे, अदर स्टॉक्स गिरेंगे, जब पूरी मार्केट गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसको भी करेक्शन दिखाना पड़ेगा, कोई गॉड थोड़ी ना वो रिन्यूएबल। बट हाँ, एक टाइम पे आपको ये समझ लीजिए कि अगर रिकवरी करेगी मार्केट ना, तो सबसे पहले सबसे नंबर 1 में रिकवर होते आपको वो रिन्यूएबल दिखेगा, जिस हिसाब से अभी जिस प्राइस वैल्यू पे आपको वो रिन्यूएबल दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले का सिनेरियो क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ चार्ट को और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ से गिरावट हुई थी, लगभग पहली बार नीचे आया, तो नीचे आया था, कहां तक आया था मैं आपको एक बार थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लगभग लगभग यहाँ पे नीचे आया था, जो कि प्राइस पॉइंट था 1300 के आसपास, गिर गया था शेयर 3000 के प्राइस पॉइंट से। ये 3000 से डायरेक्ट नहीं गिरा था, 2000 के आसपास काफी दिन साइडवेज रहा, 3000 से गिरा और थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर उसके बाद 2000 प्राइस पॉइंट पे काफी दिन साइडवेज रहा, और उसके बाद जब गिरा तो लगभग 1300 के आसपास आ गया। 1300 से ऊपर गया, और उसके बाद दूसरी बार सपोर्ट कहां पे लिया, 1376 पर। उसके बाद ऊपर गया, और उसके बाद कहां पे सपोर्ट लिया, 1400 पे। तो जो इसका पैटर्न है वो सीढ़ी टाइप का अपर साइड का है, ठीक है। अब यही सेम पैटर्न क्या है कि इसे ये फिर अचानक से ऊपर गया, अब वहां से सेम ऐसे गिरा, नीचे आया, थोड़ा सा गिर गया। अब देखिए गिरा कहां तक गिरा, गिरने के लिए तो ये लगभग 1300 के नीचे, 1300 के बात करें तो 1350 के आसपास तक गिर गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया और अगेन से गिरा, तो इस बार ये जो है सपोर्ट ले लिया दूसरी बार का, जो कि है 1400 के ऊपर, ठीक है। अब हो सकता है कि एक बार फिर से ऊपर जाए और फिर से गिरे, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन अब यहाँ पे अगर मूव देगा, अगर सेम पुराना जो पैटर्न है अपना फॉलो करेगा, तो इसको फिर से 2000 जाना चाहिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि अगेन से 2000 जा सकता है, सो मैंने कुछ ऐसे हवा में बातें नहीं की थी, मैंने चार्ट पैटर्न समझ के बात की थी, और जिस हिसाब से अभी जिस वैल्यूएशन पर मिल रहा है वो रिन्यूएबल, उस हिसाब से मैंने बात की थी। तो अगेन से 2000 या फिर 2400 के आसपास जा सकता है। सो अगर आप ये मूव मिस नहीं करना चाहते तो बिल्कुल फोकस में रखिएगा। बाकी अगर आप और कंप्लीट बाय एंड सेल वाली जो है रिकमेंडेशन देखिए मैं दे नहीं सकता, बट ये समझ लीजिए कि मैं और एक बार थोड़ा सा आपका
इसका रिवीजन करवा दूँगा कि कहाँ पे आपको जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप क्या बाय करेंगे या सेल करेंगे या फिर आपके पास होल्डिंग है, वो आपका डिसीज़न है कि आपको करना क्या है। बाकी उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गया होगा कि अभी आपको वो रिन्यूएबल को क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है या फिर सिर्फ़ वॉच करना है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।